तो आज जो हम करने वाले हैं वो है सिंपल हमारे पास कि किस तरीके से हम लोग अपने पास सेट में को पूरा अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको क्या करेंगे, सेट वगैरह करवा। तो मेरे पास जो है सिंपल में अगर दिखाऊं आप लोगों को प्रोजेक्ट, अभी यहाँ पे एडमिन को लॉग इन करवाते हैं, ठीक है। हम एडमिन डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने एडमिन की मेल लिखी, यहाँ पे मैं पासवर्ड लेकर रही हूँ और यहाँ पे मैं एडमिन को लॉग इन करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल एडमिन को लॉग इन करवा के एडमिन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड हमने क्या रखा था, एडमिन 1 2 3 रखा था, सही है। मैंने यहाँ पे एडमिन 1 2 3 डाल दिया और ये मुझे ले गया मेरे जो डैशबोर्ड है एडमिन का, उस पर ले गया। अब यहाँ पे मुझे सिंपल क्या चाहिए कि मुझे यहाँ से डैशबोर्ड विजेट एलिमेंट रिमूव करके अपने पास जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना है। प्लस यहाँ पे मेरे पास मैंने नेविगेशन बार ऊपर मिस आउट कर दिया, वो भी मुझे लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल जा रही हूँ अपने पास और जो मेरी थीम वाली फाइल थी जो इंडेक्स की थी वहां पे आते हैं। और मैंने क्या किया था, मैंने ना खाली साइड बार तक कॉपी किया था। मैंने ये टॉप बार रहने दिया था, मैं भूल गई थी ये करना, ठीक है। मैंने देखा नहीं कि टॉप बार यहाँ पे नीचे रह गया। तो यहाँ पे मैं वापस आती हूँ अपने कोड मास्टर वाली फाइल में आने के बाद, मैं जहाँ पे मैंने अपने पास ये साइड बाय एंड किया, उसके बाद जाके मैं यहाँ पर टॉप बार जो है ऐड कर दूँ। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे टॉप बार मेरे पास ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो चुका है मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे जो है सिंपल इसके जो चीजें जितनी ये सारी चीजें चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो एडमिन को हमने क्या दिखाना था, सारे पेशेंट दिखाने थे, सारी बुकिंग्स दिखानी थी, सारी रिपोर्ट्स दिखानी थी, सारे पेशेंट्स दिखाने थे। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ और जहाँ पे ये साइड बार का मैंने कोड किया हुआ है, तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं साइड बार का कोड कहाँ है। ऊपर होगा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास साइड बार का कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और जाके देखूँ तो सबसे पहली चीज आ रही है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे पास क्या आ रहा है, विजिट्स। तो मुझे क्या सर्च करना है, विजिट सर्च करना है। तो विजिट्स में बस कहाँ है, ये आ रहा है मेरे पास विजिट्स, ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे विजिट्स को चेंज करके मैं कह देती हूँ कि पेशेंट्स, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आएंगे, मैं क्या दिखाऊंगी, पेशेंट्स दिखाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो है यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, बुकिंग्स आ जाएंगी सारी, ठीक है। मैंने कहा बल्कि हॉस्पिटल्स दिखा देंगे, हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम दिखा देंगे बुकिंग्स, जितनी बुकिंग्स आई हुई हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट्स वगैरह तो करवा रहे होंगे, सही है। और इसके अलावा हम लोग अपने पास रिपोर्ट्स वगैरह दिखा रहे होंगे उसको, ठीक है, एडमिन को। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रिपोर्ट। सही, अब जाके देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं चेंज हो गए होंगे एलिमेंट्स। और बाकी जितनी चीजें हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाद अच्छा यहाँ पे बीच में एलिमेंट वाला रह गया। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ये वाला LI, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। एक हो गया पेशेंट, एक हो गया हॉस्पिटल, एक हो गया अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स के बाद ये वाला LI, ये सारे LIs में हटा दूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। अब जाके देखते हैं। तो मेरे पास ये कुछ हो गए और यहाँ पे एप्स है, ये भी मुझे हटाना है। हॉस्पिटल के बाद कहीं एप्स आ रहा है, ये रहा। तो ये वाला LI भी हटा दो, सही है। सिंपल, मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने पास LIs के अंदर अपनी चीजों को रख दिया और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको मैंने क्या करवा दिया, सेट करवा दिया। ये डैशबोर्ड होगा, पेशेंट्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, अपॉइंटमेंट्स होंगी और रिपोर्ट्स होंगी। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड पे करने में हमारे पास डैशबोर्ड आना चाहिए, सही है। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वाली फाइल तो मैंने बनाई भी, लेकिन डैशबोर्ड का काम किया हुआ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड वाला काम करते हैं। तो डैशबोर्ड वाली फाइल यहाँ पे देखते हैं कहाँ है हमारे पास। मैं एक काम करती हूँ, मैं थीम से जाके देख लेती हूँ हमारा थीम कैसा है। यहाँ पे सेम है, यूजर्स में जहाँ हमने बनाया वहीं चलता है। कोविड ये रहा। और पब्लिक में आने के बाद यहाँ पे मैं जो है अपने उस थीम को रन करके देख रही हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं डैशबोर्ड का किस तरह का व्यू आ रहा है, ताकि हम उसको अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स उसको सेट कर सकें। तो ये वाला आ रहा है और ये इंडेक्स वाला ही है, ठीक है। यानी इंडेक्स के अंदर ही आपको ये चीजें मिलेंगी। तो मुझे 1 2 3 और ये 4 चीजें चाहिए, ठीक है। जाते हैं और इंडेक्स वाली फाइल में ही हम ये चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स वाली फाइल ये रही और यहाँ पे आने के बाद ये रहा, हेडर वाला एरिया आ रहा है, कॉन्टेंट वाला। तो मैंने इसको सिंबल क्या करूंगी, मुझे खाली जो है एक ही रॉ चाहिए। तो मैंने क्या किया, बाकी जितने रॉज हैं उन्हें हम क्या करेंगे, क्लोज करके रिमूव करवा देंगे। तो ये ग्राफ भी नहीं चाहिए और टेस्टिमोनियल्स भी नहीं चाहिए,
जितने सारी चीजें बाकी सब हटा दिए, एक रो रखी, बाकी जितनी सारी रॉस थी वो मैं क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। अब जाके देखते हैं। अच्छा, हमने अपने पास पहली रॉ को भी हटा ही दिया है। एक रॉ रखनी थी मुझे, बाकी मुझे सारा कोड हटाना था, ठीक है। यहाँ पे पहली रॉ को हमने घेरा, तो बस हम रहने देंगे इस वाले को। बाकी जितनी रॉज है उनको हम रिमूव करवा देंगे। तो मेरे पास पहली रॉ मैंने रहने दी, 1 2 3 और ये 4 जितनी है ये मैंने रिमूव करवा दी। अब देखते हैं तो कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। यानी मेरे पास ये एरिया मुझे कॉपी करना है, मैंने इस एरिया को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आते हैं डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सिर्फ उतना सा एरिया, ये वाला पार्ट मैंने जो है डैशबोर्ड वाली फाइल के अंदर रखा है, ठीक है। अब जाते हैं, और जाने के बाद जो है अपने पास अपनी पहली वाली फाइल जो हमारी थी डैशबोर्ड वाली, उसको रिफ्रेश करवाते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास जो वो चीजें थी, 4 जो चीजें थी वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो रिफ्रेश हो रहा है मेरे पास, तो ये चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मेरे पास जब इस पे जब क्लिक हो और जब यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक हो तो मेरे पास लॉगआउट करना चाहिए। तो लॉगआउट यहाँ पे इसको भी आगे सेट करते हैं। तो देखते हैं मेरे पास ये टॉप बार कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने मास्टर में आई, मास्टर में आने के बाद यहाँ पे देखते हैं टॉप बार 11 लॉगआउट का मेरे पास बटन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी और मेरे पास जो अपना इस लारावेल का अपना जो लॉगआउट था, ठीक है, मैं वहां से जाके कॉपी कर लूंगी। मैं लेआउट्स में आई, नेविगेशन में आई, और यहाँ से ये मैंने लॉगआउट वाला जो अपने पास है पूरा मैंने कॉपी किया। और ये मैंने जाके उस लॉगआउट वाले बटन की जगह मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या करवा दूंगी, पेस्ट करवा दूंगी, डन। अब जाते हैं इसको रिफ्रेश करवाते हैं, ठीक है। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आती हूँ। यहाँ पे आने के बाद लॉगआउट पे क्लिक करते हैं, तो मेरे पास ये क्या कर गया, लॉगआउट कर गया। सही, लॉगआउट वाला काम बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे पास हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाली चीजें जितनी मैं वो सेट करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास होना ये चाहिए कि डैशबोर्ड पे जब क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 डैशबोर्ड नहीं है, मैं एक ही डैशबोर्ड रख रही हूँ, ठीक है, इस वाले में। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, कहाँ है, ये रहा। तो मैंने जो यूआई है ना ये हटा दिया, बस एक ही रखा कि बस एंकर पे क्लिक हो तो वो डैशबोर्ड पे आ जाए, ठीक है, बस वहीं पे रहे और कहीं पे भी ना जाए। तो मैंने ये ड्रॉप डाउन वाली जो चीज है ये हटा दी। अब यहाँ पे होना ये चाहिए कि जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे मुझे शो करवाने चाहिए, यहाँ पे पेज भी आना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आई, और आने के बाद मेरे पास जो पेशेंट्स है, मैंने कहा था कि मैं पेशेंट्स क्या करूंगी, पेशेंट्स के सारे व्यू डायरेक्टली बनाऊंगी। तो मैंने व्यू पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिए मैं बल्कि एडमिन में शो करवा रही हूँ। तो एडमिन के फोल्डर के अंदर आई, और आने के बाद मैंने यहाँ पे एक व्यू बनाया, किस नाम से, मैंने व्यू बनाया पेशेंट्स के नाम से, ठीक है। और मैंने कहा पेशेंट्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है एक व्यू बना लिया पेशेंट्स के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेशेंट्स का व्यू बना लिया, मैंने कहा कि पेशेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। और अब मुझे क्या चाहिए, पेशेंट दिखाने हैं, तो मुझे उसका व्यू दिखाना है। तो मेरे टैबलेट में जाहिर सी बात है मैं टेबल इन फॉर्म ऑफ टेबल दिखाऊंगी, तो यहाँ पे टेबल्स वाले मैं पेज में आ गई। अगर मैं जाके आप लोगों को थीम का दिखाऊंगी टेबल्स वाला, तो ये रहा टेबल, ठीक है। मैं टेबल पे क्लिक करती हूँ तो ये बहुत सारे टेबल्स आ रहे हैं। तो मैं अपने पास जो टेबल यूज करना चाह रही हूँ, मैं ये वाला यूज करना चाह रही हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्सिव टेबल वाला, ठीक है। मैंने सेटिंग को क्या किया, मैंने सेटिंग को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद उसी जो मैंने अभी व्यू खोला हुआ है टेबल्स वाला, इसमें कंट्रोल F किया, कंट्रोल V किया, उसको सर्च किया, ये रहा। तो यानी मुझे खाली ये वाला कोड चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई कोड नहीं चाहिए। तो बाकी जितना कोड है फूटा वूटा का ये सब मुझे नहीं चाहिए, बाकी ऊपर वाले भी जितने कोड है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं ऊपर वाले सारे कोड को क्या करवा देती हूँ, रिमूव करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये बंद हो गया मॉडल। अच्छा, यहाँ पे हम नए बार बंद कर देते हैं, साइड बार बंद कर देते हैं, और यहाँ पे उसके बाद टॉप बार बंद हो गया। ये डैशबोर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको बंद करते हैं, पहली रो, दूसरी रो, और जो हमारी वाली रो थी वो लास्ट में है, ठीक है। तो कॉलम टू कॉलम बंद करते हैं, कॉलम टू कॉलम बंद कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल रहा है जो मैंने चूज किया टेबल वो कौन सा कॉलम है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हम ना देख सकते हैं। तो मेरे पास मैंने बाकी सारे जितने कॉलम्स हैं उनको क्लोज कर रही हूँ, और मेरा वाला जो रिस्पॉन्सिव वाला वो नीचे मैंने लास्ट में बंद किया हुआ है। तो ये लास्ट वाला मुझे चाहिए था, ठीक है। और उसके अलावा जितने ये कॉलम्स हैं, ये बीच वाले, ये मैंने सारे क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, डन। अब ये जो बचा कुचा मेरे पास कोड है, इसके अलावा इसमें क्या है, टेबल्स है, हाँ, ये भी मुझे नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। बस ये जितना बीच में कोड है मैंने इसे किया कॉपी,
और कॉपी करने के बाद यहाँ पेशेंट्स में आके सबसे पहले मैंने अपने टेम्पलेट को लगाया। मैंने कहा एक्सटेंड्स करो, किसे एक्सटेंड करो? मैंने कहा मेरे पास एडमिन वाले फोल्डर के अंदर जो मास्टर है उसे एक्सटेंड करो, और जो उसका सेक्शन होगा वो सेक्शन कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात है मुझे नेटबार हेडर फुटर चाहिए था, वो मेरे पास फाइल मैंने कहाँ करवाया हुआ है, यील्ड करवाया हुआ है कंटेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैंने एंड करवाया सेक्शन को, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी इस फाइल में भी हेडर फुटर लग जाए। और यहाँ पे बीच में आकर मैंने अपना वो टेबल जो है उसका कोड पेस्ट कर दिया। अब जाते हैं अपनी फाइल में और यहाँ पे आते हैं, और अपने पास हमने पेशेंट्स का व्यू बना तो दिया, लेकिन यहाँ पे हमने अटैच नहीं करवाया। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आके राउट बनाते हैं एक पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, और यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया, बल्कि ये एडमिन में होना चाहिए हमारे पास। मैंने इसका नाम रख दिया क्या? पेशेंट, ठीक है, पेशेंट्स। और मैंने कहा ये पेशेंट्स मुझे कब दिखाई देंगे? मैंने कहा एडमिन कंट्रोलर के अंदर मेरे पास एक पेशेंट्स नाम का जो है मेथड होगा, और वो जो है मुझे रिटर्न करवाएगा व्यू पेशेंट्स वाला, ठीक है। मैंने कॉपी किया, मैं गई यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर के अंदर। जाहिर सी बात है एडमिन का काम है, तो कहाँ जाऊंगी? एडमिन कंट्रोलर में, ऐप में, एचटीटीपी में, कंट्रोलर्स में, एडमिन कंट्रोलर में। यहाँ के मैंने क्या बनाया, एक जो है मेथड बना दिया, और इसका मैंने क्या नाम रख दिया? मैंने नाम रख दिया पेशेंट्स। और मैंने कहा कौन सा व्यू रिटर्न करवा देना? एडमिन के अंदर जो पेशेंट का नाम का मैंने बनाया है, ठीक है। बस अब जाते हैं, अब मैंने इसका राउट तो बना दिया। अब मैं जाके ना उसको वहां पे कॉल भी करवा देती हूँ, एडमिन और फिर पेशेंट्स करके पूरा राउट बनेगा। तो मैं अपने टेम्पलेट में आई, मैंने कहा कहाँ है मेरे पास पेशेंट, कहाँ से कॉल हो रहा है? यहाँ से हो रहा है ना। तो इस एचरेफ में आके मैंने क्या पास करवा दिया? वो वाला यूआरएल पास करवा दिया। डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा यूआरएल, ठीक है, मैंने कहा यूआरएल। और यूआरएल कौन सा? मैंने कहा जैसे ही पेशेंट्स पे क्लिक हो तो एडमिन के अंदर जो कौन मौजूद है? पेशेंट्स मौजूद है, जो मैंने अभी बनाया है अपने पास राउट, वहां भेज देना, ठीक है। अब देखो, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे जब मैं पेशेंट्स पे क्लिक करूंगी तो मैं पेशेंट वाले व्यू पे आ जाऊंगी, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही पेशेंट्स पे क्लिक किया, अच्छा ये एडमिन पे लेके गया, आगे पेशेंट्स पे लेके नहीं गया, कह रहा है नॉट फाउंड, मिल नहीं रहा उसको। मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मास्टर में मैंने इसे कहा है कि एडमिन के अंदर पेशेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन के अंदर पेशेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट खुद से लिखूं एडमिन के अंदर पेशेंट्स, मुझे लगता है यहाँ तो वो रीलोड नहीं हुआ सही से। एडमिन पेशेंट्स, हाँ वो कह रहा है एडमिन के अंदर उसे पेशेंट मिल नहीं रहा। मैंने किस नाम से व्यू बनाया था? पेशेंट्स, एस रखा था, तो मैंने यहाँ एस नहीं लगाया हुआ, ठीक है, व्यू के नाम में। तो यहाँ पे आते हैं, अब करते हैं। तो मेरे पास ये आ चुका है व्यू, ठीक है, ये वाला आ गया। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव टेबल्स के बजाय मैं क्या हेडिंग दे दूंगी? पेशेंट्स, ठीक है, ऑल पेशेंट्स। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने करवा दिया यहाँ से रिमूव, और यहाँ मैंने लिख दिया ऑल पेशेंट्स, डन। और इसको स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे पी को कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पे और पेशेंट्स की हेडिंग में चेंज हो गया ये, सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है? सारे पेशेंट दिखाने हैं, जाहिर सी बात है वो तो मेरे पास है। क्यों है? क्योंकि मैं जाहिर सी बात है पेशेंट अपने आप को रजिस्टर करवा रहा था ना, और यूजर्स वाले टेबल में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने कहा कि ये जो व्यू लेकर आ रहा है, कौन सा फंक्शन आ रहा है? ये पेशेंट्स वाला। मैंने कहा एक काम करो, मेरे पास पेशेंट्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास पेशेंट नाम का एक कंट्रोलर होगा, बल्कि पेशेंट नहीं, यूजर, यूजर में है ना सारे पेशेंट। मैंने कहा यूजर वाले मॉडल में वेयर कंडीशन लगाने लगी हूँ। मैंने कहा ऐसे रिकॉर्ड लेकर आओ जिनकी जो मैंने कॉलम का क्या नाम रखा था? रोल। मैंने कहा जिनका रोल क्या है? मैंने कहा जिनका रोल है पेशेंट, आप उन सब को लेकर आ जाओ, क्या कर लो? गेट कर लो, उन सब यूजर्स को गेट कर कर लेकर आ जाओ। मैंने कहा कि मेरे यूजर वाले टेबल में से ऐसे लेकर आओ यूजर्स जिनका रोल क्या है? पेशेंट है, ठीक है, ऐसे को क्या कर लो? गेट कर लो। अब मैंने यहाँ पे किस में रख दिया सारे रिकॉर्ड को? पेशेंट वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे व्यू में यूज करवाने के लिए क्या करवाएंगे? कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट किसे करवा देंगे? डॉलर पेशेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुझे वार्निंग दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर इसको यूज नहीं करवाया हुआ। मैंने कहा यूज ऐप, ऐप के अंदर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर यूजर, डन। अब ये एरर भी चला गया। अब जाते हैं और अपने व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद मेरे पास जो जो कॉलम्स है मैं वो कर देती हूँ। मैंने कहा आईडी है मेरे पास, इसके अलावा पेशेंट का क्या है? पेशेंट का नेम है। इसके अलावा पेशेंट की जो है मेरे पास ईमेल है। इसके अलावा मेरे पास पेशेंट का सिटी है पेशेंट का, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का एड्रेस है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास जो है फोन नंबर है, ठीक है।
जाके देख लेते हैं टेबल्स में और कौन कौन से हमारे पास कॉलम्स थे। तो यहाँ पे मैं पेज में एडमिन ऑन कर देती हूँ। पोर्ट नंबर 88 आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पे आके मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने कहा पोर्ट नंबर 88, और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अपाची भी स्टार्ट हुआ हुआ है। पोर्ट यहाँ पे मैंने डाल दी 88। ठीक है, इसे ऑन होने देता है। और यहाँ पे कोविड के नाम से उन्होंने बनाया हुआ था। तो कोविड के अंदर मैं अगर आऊं और आने के बाद मेरे पास कौन सा टेबल का नाम था, यूजर्स था ना। तो यूजर्स के अंदर जाके देखते हैं हमारे पास ये रहा यूजर्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यूजर्स वाले टेबल के अंदर मेरे पास नेम है, ईमेल है, पासवर्ड तो हम दिखाएंगे नहीं, खैर। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इसके अलावा मेरे पास फोन है, सिटी है, एड्रेस है। सही, सारी चीजें दे दी। और रोल कौन सा, पेशेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये सब चीजें कर दी। बाकी जितनी चीजें इनको क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब यहाँ पे ये सब चीजें भी हटा दो, क्योंकि मैं वहां से लारवल से लेके आऊंगी। मैंने कहा @ फॉर ईच का मैंने लूप चलाया। मैंने कहा मेरे पास मल्टीपल ऐसी बातें पेशेंट्स होंगे तो फॉर ईच का लूप चलेगा, इन फॉर्म ऑफ एरे आएगा। सारा रिकॉर्ड मैंने कौन से वेरिएबल में रखा था, पेशेंट्स वाले में। मैंने कहा उसको एज अ फॉर ईच लूप चला, और इसका नाम रख दो क्या, पेशेंट नाम रख दो। और उसके बाद लूप खत्म कब होगा, रॉ के बाद। मैंने किया @ एंड फॉर ईच, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस जो है लूप को खत्म कर दिया। अब मुझे यहाँ वैल्यूज दिखाने हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया। मैंने कहा डॉलर पेशेंट वाले वेरिएबल से निकालो, क्या चीज निकालो। मैंने कहा निकालो आईडी। उसके बाद क्या निकालना है मुझे, नेम, ईमेल, फोन, सिटी, एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अब सारे कॉलम्स के नाम बदल लेती हूँ। मैंने कहा यहाँ नेम आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, इसके अलावा मेरे पास आ जाएगा फोन नंबर, इसके अलावा मेरे पास आ जाएगा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एड्रेस। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिटी। डन। अब जाते हैं, जाके चेक करते हैं क्या हमारे पास सारे पेशेंट्स की डिटेल आ चुकी है। रिफ्रेश करवाते हैं इसको। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉम्बैक आपने जो करवाया उसकी आर्ग्यूमेंट टाइप जो है ना, स्ट्रिंग होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अभी देख लेते हैं हमने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, और कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पे हमने कहा कि जाहिर सी बात है, अब यहाँ डॉलर लगाएंगे तो ये काम तो होगा। यहाँ पे हमने डॉलर लगा दिया था, इससे ये काम कर रहे हैं। जाते हैं उसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, और मेरे पास सही आ चुका है। देखो मेरे पास एक ही पेशेंट था, देख लो यहाँ पे डेटाबेस में पेशेंट जिसका रोल है वो एक ही था, कौन, एसएन। तो मेरे पास वो क्या कर रहा है, एसएन वाला मुझे रिकॉर्ड दिखा रहे। तो इस तरह मैंने क्या दिखा दिए, मैंने पेशेंट्स वाला काम कर दिया। अब मुझे क्या दिखाना है, सारे हॉस्पिटल्स दिखाने हैं। यही सारी चीजें होंगी, क्या होगा कि वहां पेशेंट की जगह क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा। यही सारी चीजें होंगी, क्यूरीज भी होंगी, व्यूज भी ऐसी बनेंगे। सही है, तो मैं सिंपल क्या करी हूँ, मैं आती हूँ यहाँ पर। आने के बाद मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे मैंने एक व्यू बनाया। किस नाम से, मैंने हॉस्पिटल के नाम से व्यू बनाया। मैंने कहा हॉस्पिटल्स, मैंने कहा .blade.php। और इसके अलावा अच्छा, नाम में हमने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, लास्ट में php की जगह hp भी लिख दिया, php। सही है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है सेम काम है, तो यहीं से मैंने कंट्रोल ऑल किया, कंट्रोल सी किया, और जाके मैं कहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी, अपने पेशेंट्स हॉस्पिटल वाले व्यू में। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आती हूँ कंट्रोलर में, इसी की मैंने बनाई डुप्लीकेट कॉपी। और यहाँ पे मैंने कर दिया कि जिसका रोल क्या है, मैंने कहा जिसका रोल हॉस्पिटल है वो सारे ले आना। इसका नाम मैंने हॉस्पिटल्स कर दिया। ठीक है, और उसका मैंने वेरिएबल का नाम भी बदल दिया, मैंने कहा हॉस्पिटल्स। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू का नाम, तो अब जो है अपने पास इसी तरह हॉस्पिटल का हम राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा जैसे हॉस्पिटल वाला राउट हो तो क्या कौन सा वाला जो है मेथड चला है, हॉस्पिटल्स वाला ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेथड का नाम भी चेंज कर दिया। दैट्स ऑल। इसके अलावा मुझे जाके अपने जो है टेम्पलेट के अंदर भी चेंजेस करनी है, यानी मुझे साइड बार में देना है। तो मैंने इसी चीज को क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल्स वाली जगह में, और यहाँ के मैंने पास करवा दिया कि एडमिन के अंदर हॉस्पिटल्स आपने रन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उसको बता दिया। चलो, अब जाते हैं और जाके अपना हॉस्पिटल वाला अच्छा, एक चीज और, मैंने व्यू में चेंजेस नहीं किए, वेरिएबल नहीं बदले। यहाँ पे क्या, हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल्स में चलेगा लूप, और मैंने उसको क्या बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया।
अब यहाँ पे हर जगह चेंजेस कर लेता है, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, हर जगह मैंने क्या कर दी, यहाँ पे चेंजेस कर दी। डन। अब जाते हैं और जाके हॉस्पिटल वाला व्यू चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा, मैंने रिफ्रेश, एडमिन के अंदर हॉस्पिटल्स, हमने क्या नाम, क्या व्यू राउट का नाम दे दिया, हॉस्पिटल्स ही दिया है। तो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत किया इसलिए, HOS, ठीक है, एस यहाँ पे मिसिंग था इसलिए। यहाँ पे इस दोबारा लगा देते हैं हम। ठीक है, अब मेरे पास बिल्कुल ठीक तरीके से व्यू आ गए। तो ये कौन आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए। डन, जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे। तो मेरे दो काम तो कंप्लीट हो गए, एक मेरा पेशेंट, दूसरा मेरा हॉस्पिटल्स वाला। डन, दो एडमिन के काम हो गए। अब मुझे क्या शो करवानी थी, सारी अपॉइंटमेंट्स। अब जाहिर सी बात है, अपॉइंटमेंट कौन बुक करेगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा पेशेंट। पेशेंट जब बुक करेगा अपॉइंटमेंट, तभी तो यहाँ पे हम शो करवाएंगे, ऐसा ही है। तो यहाँ पे अब अगला वाला काम करेंगे। आगे पीछे हो गए, इनको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले फोन है, ठीक है, फिर एड्रेस है, फिर सिटी है। तो ये यहाँ में भी सही कर देते हैं, दूसरे वाले में, पेशेंट्स वाले में भी, कि पहले फोन है, फिर एड्रेस है, फिर सिटी है। सही है, तो ये हमने गौर नहीं किया था। तो चलो, अब हो चुका है ये, सही है, अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। और लास्टली एक ही चीज रह गई मेरे पास, बुकिंग अपॉइंटमेंट्स की। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, व्यू बना लेते हैं। मैंने कहा अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, अब यहाँ पे भी जाहिर है अपॉइंटमेंट्स जो है मैं टेबल के फॉर्मेट में दिखाऊंगी, तो मैंने ये चीज को कॉपी किया, अपॉइंटमेंट्स में आके मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने कह दिया ऑल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे पास जो जो फील्ड्स होंगे वो बदल लूंगी उसके अकॉर्डिंगली। और फिलहाल इसको मैं यहाँ पे, अभी फिलहाल इसको हॉस्पिटल वाला ही रहने देते हैं, बाद में इसको बदल लेंगे। और यहाँ पे हम फंक्शन वगैरह बना के, राउट वगैरह वो करके सारे व्यू तो दिखा देते हैं एटलीस्ट। तो मैंने यहाँ कह दिया अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। और अपॉइंटमेंट जब कॉल हो तो मेरे पास व्यू भी कौन सा है, अपॉइंटमेंट्स वाला। वेन्यू का नाम भी अपॉइंटमेंट्स कर दिया, सब चीजें मैंने रेडी कर दी हैं। बस यहाँ के हम क्यूरी पास करवा देंगे। अभी फिलहाल मैं ये कॉम्पैक्ट वाली चीज हटा दूँ, खाली रिटर्न करवा रही हूँ व्यू को। सही है, और यहाँ पे आगे राउट बना देते हैं फॉरन इसका अपॉइंटमेंट्स का, ताकि वो वाला भी मेरे पास क्या आ जाए, व्यू आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का मैंने यहाँ पे राउट भी बना दिया। मैंने कहा अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे मुझे मेरे पास आ जाए, कब आए, जब मेरे पास अपॉइंटमेंट्स वाला मेथड चले। ठीक है, अब जाते हैं और अटैच भी करवा देते हैं इसके साथ भी। तो यहाँ पे मास्टर में आके मैंने इसी यूआरएल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपॉइंटमेंट्स वाले पे आकर मैं इसको करवा देती हूँ अटैच। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। अब यहाँ के आके मैंने रिफ्रेश किया, अपॉइंटमेंट्स में आते हैं तो अपॉइंटमेंट्स वाला मेरे पास, अच्छा, यहाँ पे जाहिर सी बात है मैंने हॉस्पिटल वाली चीज हटा दी थी। तो यहाँ से हमें हॉस्पिटल वाले जो मैंने रखा हुआ है ये काम, ये आप क्या कर दे, रिमूव कर दें, दैट्स ऑल। सही है, खाली व्यू हमने रखा है, बाकी चीज तो हम बाद में कर ही लेंगे जब अपॉइंटमेंट्स हमारे पास आएंगे। तो व्यूज का भी सेट हो चुका है। लास्टली किसका रहेगा, रिपोर्ट्स के लिए रहेगा, तो रिपोर्ट्स के लिए भी कर लेते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और व्यू बनाया, इसका नाम मैं रख देती हूँ मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या रख दिया, रिपोर्ट्स रख दिया। और रिपोर्ट्स रखने के बाद सिंपल इसका व्यू में क्या कर देती हूँ, ऑल रिपोर्ट्स नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। और इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आके कंट्रोलर के अंदर अपने पास मेथड भी बना लेते हैं रिपोर्ट्स के लिए भी। तो मैंने इसके लिए भी जो अपने पास बना दिया, मैंने कह दिया रिपोर्ट्स। और मैंने कहा जब रिपोर्ट्स वाला मेथड कॉल हो तो रिपोर्ट्स वाले जो है व्यू को लेकर आए। अब राउट रह गया बनाना आखिरी, तो यहाँ पे आके हम लोग राउट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कहाँ गए, राउट वाली फाइल है हमारे पास, ये रही, सही है। तो यहाँ पे आके हम राउट बना लेते हैं, किस नाम से, रिपोर्ट्स के नाम से। तो मैंने इन शॉर्ट सारे जो है व्यूज को रेडी कर दिया है। बस जब हमारे पास पेशेंट साइड से जब चीज कंप्लीट होगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, रनिंग स्टेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करके रिपोर्ट्स के लिए भी हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल
क्या लिख दिया, एडमिन के अंदर क्या मिलेंगी, रिपोर्ट्स मिलेंगी। सही है, सारे व्यूज को मैंने इन शॉर्ट सेट कर दिया। बस अब वहां से जैसी मुझे चीजें कंप्लीट होंगी तो यहाँ पे भी वो चीजें मेरे पास कंप्लीट होती जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने फिलहाल एडमिन को सेट करवा दिया। यहाँ पे चाहो तो यूजर नेम और इन सब चीजों को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाके कैमरेट के अंदर इन इमेजेस को शो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस कहाँ है, ये रही। तो यहाँ पे आके आप क्या कर दो, ऐड करवा दो एसेट का फंक्शन। ठीक है, एसेट के फंक्शन के अंदर आपको कौन मिलेगा, एसेट्स का फोल्डर मिलेगा। एसेट्स के फोल्डर के अंदर एडमिन का फोल्डर मिलेगा और फिर ये फोल्डर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह यूज करके ये जो इमेज इन्होंने लगाई हुई यूजर वाली, ये भी शो करवा ही देते हैं। ठीक है, ताकि वो मेरे पास बिल्कुल ठीक तरीके से दिख रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे यही कॉपी करके ऊपर वाली इमेज को भी शो करवा देते हैं ताकि मेरे पास इमेजेस तो एटलीस्ट शो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस को शो करवा दिया। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट दिया, राउंड ब्रैकेट दिया, कर्ली ब्रेसेस दिया। सही है, अब यहाँ पे जो इमेजेस है मेरे पास शो हो जाएंगी। देखो यहाँ पे भी ये इमेज भी आ गई और ये वाली इमेजेस टॉप बार में आ रही होंगी मेरे पास। देख लेते हैं मेरे पास टॉप बार कहाँ है, नीचे आते हैं और ये रही इमेजेस टॉप बार वाली। तो यहाँ पे भी आके मैं वही चीज को क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ और आगे जाके इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया, डबल कर्ली ब्रेसेस बना दिया। और इसके अलावा यहाँ पे भी इमेज है, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं और आगे जाते हैं और यहाँ पे आके इसको भी राउट को कंप्लीट कर देते हैं। डन। अब जितनी इमेजेस हैं सब चीजें वो मेरे पास ऊपर आ चुकी है, सारी चीजें अब बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है। एडमिन वाली साइड मैंने क्या कर दी, ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट कर दी है, व्यूज वगैरह बना दिए हैं। अब जैसे ही मेरे पास पेशेंट का साइड कंप्लीट होगा तो मेरे पास आगे इसका काम। बस यहाँ पे काम करते हैं, जो यूजर लॉगिन हुआ है उसका नाम भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जॉन डेविड कहाँ आ रहा है देख लेते हैं, कंट्रोल F, मैंने कहा जॉन, ये आ रहा है जॉन डेविड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऑथ का इस्तेमाल किया। मैंने कहा जो भी यूजर लॉगिन होकर आया है, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे अंदर आते हैं। मैंने कहा जो भी यूजर लॉगिन करके आया है उसके मेरे पास जो है यूजर वाला जो मेरे पास टेबल है, उसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है, किस नाम से, नेम नाम से। अच्छा, ये अगर आपको ना पता हो तो नेविगेशन में जाके देख सकते हो। तो आप यहाँ से कॉपी कर लो बेशक नेविगेशन से और यहाँ के आप इसको पेस्ट करवा दो। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे नाम दिखा दो। इसके अलावा एक और जगह जॉन होना चाहिए, ये रहा। यहाँ पे भी आप जॉन की जगह उसी का नाम दिखा दे जिन्होंने क्या किया, लॉगिन किया। दैट्स ऑल। अब जाके देखते हैं वही नाम आ रहा होगा जिसने लॉगिन किया। देखो एडमिन ने लॉगिन किया तो यहाँ पे दोनों जगह एडमिन आ चुका है। तो परफेक्टली मेरे पास काम मेरा कंप्लीट हो गया।